हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिथुन संक्रांति के बारे में कि मिथुन संक्रांति कब है, 15 जून को या फिर 16 जून को। इसी के साथ हम जानेंगे स्नान का मुहूर्त और पुण्य काल, साथ में हम जानेंगे शुभ मुहूर्त और हम ये भी जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। सूर्य के प्रकोप से बचने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में संक्रांति तिथि का खास महत्व है। यह पर्व पूर्णतः आत्मा के कारक सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा एवं साधना की जाती है, साथ ही दान पुण्य किया जाता है। संक्रांति तिथि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने की तिथि पर मनाया जाता है। धार्मिक मत है कि संक्रांति तिथि पर सूर्यदेव की पूजा करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है, साथ ही शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस शुभ तिथि पर दान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मिथुन संक्रांति के बारे में। ज्योतिषियों की माने तो आत्मा के कारक सूर्यदेव आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 15 जून को सुबह 6:52 पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन सूर्यदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, इसलिए 15 जून को मिथुन संक्रांति मनाई जाएगी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 15 जून के दिन पुण्य काल सुबह 6:53 से लेकर दोपहर 2:29 तक है और महापुण्य काल सुबह 6:53 से लेकर सुबह 9:12 तक है। इस शुभ अवसर पर पुण्य क्षण सुबह 6:53 तक है। इस समय में साधक स्नान ध्यान कर पूजा पाठ कर दान पुण्य कर सकता है। ज्योतिषों की माने तो मिथुन संक्रांति के दिन कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मंगलकारी इंद्र और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इंद्र योग का समापन दोपहर 12:20 तक है। इस दौरान पूजा जप तप से साधक को आरोग्य जीवन का सुख मिलता है। इसके साथ ही शिवव्यास योग का निर्माण हो रहा है। शिवव्यास योग दिन भर है। मिथुन संक्रांति का पुण्य काल लगभग 7:27 तक रहेगा, जो सुबह 6:53 से शुरू होकर दोपहर 2:20 तक चलेगा। इस समय में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर सुबह 6:53 से 9:12 तक का समय स्नान और दान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दौरान अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। इस बार की मिथुन संक्रांति पर इंद्र योग रहेगा, जो सुबह से दोपहर 12:20 तक प्रभावी होगा। उसके बाद वेदृति योग बना रहेगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र सुबह से लेकर रात के 1 बजे तक रहेगा। मिथुन संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव बाघ पर विराजमान होंगे और पीले वस्त्र पहनेंगे। वे पूर्व दिशा की ओर नेतृत्व दृष्टि से यात्रा करेंगे। इस दिन सूर्यदेव को चांदी के पात्र में पायस का भोग लगाना शुभ होता है। आइए जानते हैं इस दिन आप क्या दान कर सकते हैं। मिथुन संक्रांति के दिन सूर्यदेव से जुड़ी वस्तुओं को दान करना विशेष फलदायक होता है। इस अवसर पर आप गेहूं, तिल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल रंग के फल और लाल चंदन का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्य दोष कम होता है। साथ ही स्नान और दान से पाप भी नष्ट होते हैं। मिथुन संक्रांति के दिन कपड़ों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मिथुन संक्रांति पर नदी स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, व्रत करना, घर की सफाई करना और किसी नए कार्य की शुरुआत करना बहुत ही शुभ होता है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर प्रांतों में मिथुन संक्रांति को माता पृथ्वी के वार्षिक मासिक धर्म चरण के रूप में मनाया जाता है, जिसे राजा पारबा और अम्बुबाची मेला के नाम से जानते हैं। मिथुन संक्रांति के बाद से ही वर्षा ऋतु की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाती है। मिथुन संक्रांति को रज पर्व भी कहा जाता है। ज्योतिषों के अनुसार मिथुन संक्रांति के दौरान वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। मिथुन संक्रांति के दिन आपको किस तरीके से पूजा करनी है ये जानते हैं। मिथुन संक्रांति के दिन सिलबट्टे को भूदेवी के रूप में पूजा जाता है। सिलबट्टे को इस दिन दूध और पानी से स्नान कराया जाता है। इसके बाद सिलबट्टे पर चंदन, सिंदूर, फूल व हल्दी चढ़ाते हैं। मिथुन संक्रांति के दिन पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस दिन गुड़, नारियल, आटे व घी से बनी मिठाई, पोड़ा, पीठा बनाया जाता है। इस दिन किसी भी रूप में चावल ग्रहण नहीं किए जाते हैं। मिथुन संक्रांति पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इन उपाय को करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। मिथुन संक्रांति सूर्य उपासना का भी पर्व है, क्योंकि ये सूर्य के राशि परिवर्तन का समय है। सूर्योदय के समय जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य के साथ पितरों को भी स्मरण करें, क्योंकि सूर्य देव को पितरों का अधिपति माना जाता है। ये प्रकार जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता और पितरों का आशीर्वाद लाने में सहायक मानी जाती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। श्रद्धा भाव से अन्न
चावल, गेहूं, दाल और वस्त्र, विशेष रूप से सफेद वस्त्र किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें। पका हुआ भोजन भी दान किया जा सकता है। यह दान पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। साथ ही काले तिल का भी दान करें, जो पितरों के अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। शनि और पित्त दोष को शांत करने में ये बहुत प्रभावी माने जाते हैं। काले तिल का दान मंदिर में या गरीबों को किया जा सकता है। पीपल के पेड़ को पितरों का निवास स्थान माना गया है। संक्रांति के दिन इस वृक्ष की पूजा करें, उसे जल चढ़ाएं, कच्चा दूध अर्पित करें और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह प्रक्रिया पितरों की आत्मा को संतोष देती है और पित्त दोष से मुक्ति प्रदान करती है। मिथुन संक्रांति पर श्रद्धा से किए गए ये सभी उपाय न केवल पितरों को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। यदि किसी व्यक्ति को पित्त दोष से पीड़ा हो रही है तो इस दिन के विशेष कर्मों से राहत दिला सकते हैं और पितरों को मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। यह दिन आत्मिक शुद्धि, पूर्वज की कृपा और पारिवारिक सुख शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। जीवन में सुख शांति कायम रहे, इसके लिए ओम नमो नारायणाय मंत्र का विधिवत जप करें। व्यापार और रोजगार में सफलता और वृद्धि के लिए मिथुन संक्रांति के दिन बुद्ध की पूजा करें। बता दें, मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं और हरी वस्तुओं का दान करें। इस दिन सूर्यास्त तक नमक नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के संकट दूर होकर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यापार में लाभ मिलता है। यदि सरकारी नौकरी है तो उसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद नदी के किनारे ही पितरों के लिए तर्पण और दान करने से पितृदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और उनकी मुक्ति का मार्ग खुलता है। इससे पितृदोष का निवारण भी होता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।